फिजिक्स को 3 कॉलम में डिवाइड आउट शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट के फिजिक्स अधूरा है भाई। 4-5 दिन पर उस मीडियम चैप्टर्स को भी रिवाइज कर ले। काम चोरी नहीं करना। स्टार्टिंग पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल मेंटोरशिप फॉर यू। आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Shrishti, currently doing first year profession BNY student from University of Patanjali, and today I will be sharing that how to revise physics effectively, and I will share some tips and tricks which will help you also. So let's start the video. सो फर्स्ट अपने फिजिक्स को 3 कॉलम में डिवाइड कर लो, जस्ट लाइक बायो विच आई हैव टोल्ड कि स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। इस 3 कॉलम में डिवाइड करके उस हिसाब से अपने चैप्टर्स को इस 3 कॉलम में लिख लो। अब सबसे पहले हम आते हैं कि अपने वीक चैप्टर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वीक चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नहीं है बिकॉज तुमने लेक्चर्स नहीं किए होंगे उसके या नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो सबसे पहले जाके उसके लेक्चर्स करो, उसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ। और सबसे पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्लास में जो भी, चाहे तुम ऑनलाइन कर रहे हो, अगर तुम ऑनलाइन कर रहे होगे तब तो सही चीज़ है, तब तुम जाके ऑनलाइन उस लेक्चर्स को देख के उसके नोट्स बनाओ। और जो क्लास में जितने भी वीडियोस, मतलब आई एम सॉरी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको जाके पहले करना, बाद में दूसरे पे जाना। लेकिन जो क्लास नोट्स में जो तुम्हारे क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको जाके ढंग से देखो और खुद से बनाओ। मतलब जब तुम उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो तो कुछ देर के बाद उस क्वेश्चंस के आंसर्स को छिपा देना कोई पेज या कॉपी से, और तब खुद से सॉल्व करना कि वो बन रहा है कि नहीं। उसके बाद जब इतना ये सब कर लो, उसके बाद अगर टाइम लेफ्ट आउट होता है तब तुम कोई मॉड्यूल या कोई एमसीक्यू बुक को जाके सॉल्व करना। लेकिन अपने जो नोट्स के क्वेश्चन है उसको जाके पहले स्ट्रॉन्ग करो। जब तुमने इतना कर लिया, उसके बाद जो डीपीपी या फिर जो असाइनमेंट क्लास में दिया जाता है तो उसको जाके उसके बाद उसको सॉल्व करो। फिर जब ये सब कर लेने के बाद फिर एक फॉर्मूला शीट बनाओ, जस्ट लाइक अगर मान लो काइनेमेटिक्स 1D या काइनेमेटिक्स 2D अगर तुम्हारा टफ है, तुम्हारा वीक चैप्टर है, तो उसको तुमने नोट्स कर लिए, उसके जो क्लास नोट्स वाले क्वेश्चंस थे उसको भी तुमने खुद से बना के देख लिया कि मुझे खुद से बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद तुमने उसकी डीपीपी भी सॉल्व कर ली। उसके बाद अब उसकी फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट इज वेरी वेरी मस्ट इन फिजिक्स। विदाउट शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट के फिजिक्स अधूरा है भाई। तो उसके फॉर्मूला शीट्स बना लो। इस तरीके से तुम्हारा जो वो काइनेमेटिक्स 1D है वो तुम्हारा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसको भी एकदम वैसे ही रिवाइज करना है, लाइक 1 दिन बीच करके, फिर 2 दिन बीच करके, फिर 3 दिन बीच करके, फिर 1 वीक का गैप देना, फिर 15 दिन का गैप देना, फिर 1 महीने का गैप देना। ऐसे ही डायरी में उसका भी क्या करना कि डायरी में तुम उस काइनेमेटिक्स 1D को डेट डाल देना कि मैंने जैसे आज किया है काइनेमेटिक्स, फिर कल मेरे को रिवाइज करना, कल का डेट डाल देना। फिर 2 दिन बाद का डेट डाल देना, फिर 3 दिन बाद का डेट डाल देना, फिर 1 वीक के बाद का डेट डाल देना, फिर 15 दिन के बाद का डेट डालना, फिर 1 महीने बाद का डेट डालना। और उस डेट को, उस काइनेमेटिक्स 1D को तुमको रिवाइज करना है। और उसके फॉर्मूला शीट्स भी रिवाइज करने हैं। और जो क्वेश्चंस, जो डीपीपी में जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस नहीं बने उस काइनेमेटिक्स 1D में, उस क्वेश्चंस को भी शॉर्ट में एकदम उस फॉर्मूला शीट में लिख देना। या कुछ टिप्स होगा जो कि हाँ भाई ये लाइन रहेगा या ये वर्ड रहेगा तो इसमें इसको ऐसे सॉल्व करना है, वो भी जो है अपने फॉर्मूला शीट में लिख देना। फॉर्मूला शीट ऐसे बनाना है, समझ रहे हो ना, कि मतलब जो फॉर्मूला लिखा वो तो लिखना ही है फॉर्मूला शीट में, प्लस जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं बना उसको शॉर्ट में लिख देना। या फिर कुछ क्वेश्चंस में ना कुछ ऐसा टिप होता है कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, ये यूनिट रहेगा तो उसको ऐसे बनाना, उसमें ये प्रोसेस जाएगा। तो वो सब भी फॉर्मूला शीट में लिख देना और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। और उस फॉर्मूला शीट को तो भाई जब भी तुम फ्री रहना, उसको जब भी तुम लाइक ऐसे बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको जाके रिवाइज करना। तो वो वीक चैप्टर तुम्हारा एकदम परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे मैंने बताया उसको ऐसे फॉलो अगर किए तो। अब जो तुम्हारे मीडियम चैप्टर्स है, अब मीडियम चैप्टर्स में क्या है कि तुमने नोट्स बनाए हुए होंगे या लेक्चर्स तुमने किए होंगे, बट उसका रिवीजन तुम्हारा ढंग से नहीं होगा या क्वेश्चंस तुमने नहीं सॉल्व किए होंगे। तो जाके पहले अपना नोट्स रिवाइज करो, फिर उसका जो असाइनमेंट या डीपीपी तुमने नहीं बनाया है वो जाके सॉल्व करो, और उस चैप्टर्स का भी फॉर्मूला शीट बनाना है। और उस चैप्टर्स में भी जो तुमने क्वेश्चंस डीपीपी के बनाए हैं या अपने क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस है उसको भी बनाना है। मीडियम चैप्टर्स के भी क्लास
क्लास नोट्स के क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे बन गए, नहीं वो चीज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हाँ हाँ कर लेंगे, आ जाएगा ऐसा तो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। जब तक तुम पेन और कॉपी लेके नहीं इसको सॉल्व करोगे तब तक वो क्वेश्चंस तुम्हारे टिप्स या टिप्स पे नहीं आने वाला है। तो इस क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस है उसको भी एकदम अच्छे से पहले सॉल्व कर लो, देख लो तुमने खुद से बन रहा है कि नहीं। फिर डीपीपी के भी क्वेश्चन जाके सॉल्व करो। उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसका शॉर्ट्स में जाके फॉर्मूला शीट पे जाके लिखो, फॉर्मूला शीट पे पूरा उस चैप्टर का फॉर्मूला लिखो। और फिर अगर टाइम लेफ्ट हो तब तुम जाके कोई दूसरी मॉड्यूल या फिर कुछ और जाके तुम सॉल्व करो, लेकिन पहले ये काम तो करना है कि नोट्स, फिर नोट्स के क्वेश्चन, फिर डीपीपी और फॉर्मूला शीट, ये 4 चीज एकदम मस्ट मस्ट मस्ट। ये 4 चीज तो पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर में तुमको अप्लाई करना। जब ये 4 चीज कर लो तब जाके कुछ और करना। तो ऐसे ही मीडियम चैप्टर्स के भी साथ के अंदर उसको भी एकदम वैसे ही रिवाइज करना, लाइक ऐसे तो नहीं हर फ्रिक्वेंटली नहीं रिवाइज करना, बट उसको हर 1 वीक या 4-5 दिन पर उस मीडियम चैप्टर्स को भी रिवाइज कर लेना। और उसकी भी डेट्स जो है जाके अपने डायरी पे लिख लेना कि मुझे 4 दिन बाद या 1 वीक के बाद इस चैप्टर को दोबारा देखना है। सो नाउ कम टू द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अब स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स तुमने नोट्स कर रखे हैं, क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे, उसका रिवीजन भी फ्रिक्वेंटली अच्छे से कर रखा है। तो भाई अब स्ट्रॉन्ग के बारे में क्या ही बोलना, उसको फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना। और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो यार देखो मैंने जितना भी बताया है वीक चैप्टर्स को कैसे करना है, मीडियम चैप्टर्स को कैसे करना, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को कैसे करना है, तो इसमें एक चीज कॉमन है, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट। ये मस्ट है, इसके बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर का बनाना, चाहे वो तुम्हारा शॉर्ट का है, वीक का है, मीडियम का है, सबका तुमको फॉर्मूला शीट करना। जब भी फ्री रहना है, जब भी फ्री रह रहे हो, हमेशा एक बार उसको देख लेना। और फॉर्मूला शीट सबसे पहली बात कि ज्यादा पेज का नहीं होना चाहिए कि 4 पेज पेज का तुम कर रहे हो, नहीं 1 से 2 पन्ना में एकदम छोटा छोटा लिखो, एकदम कंसाइज करके लिखो, एकदम कॉलम्स बना बना के लिखो। ऐसे 3 कॉलम बना लो, उसके बाद ऐसे ऐसे एकदम लिखो, तब जाके वो तुम्हारा कंसाइज शॉर्ट नोट्स होगा और उसको रिवाइज करना भी इजी होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो एक और चीज़ मुझे बोलना था कि यार देखो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें वीक चैप्टर्स करने में लगेंगे, बट उसमें काम चोरी नहीं करना, उसको अच्छे से करना। टाइम लग रहा है टाइम 2 दिन लग रहे, 3 दिन लग रहे, जितने दिन लग रहे, बट टाइम दो अच्छे से। क्योंकि वीक अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अभी भी तुम कर सकते हो, अभी जनवरी आ गए, बट अभी 4 महीने पेपर को, तुम आराम से वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स या मीडियम चैप्टर्स में तुम्हें उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना वीक में लगेगा, इसलिए वीक में अच्छे से टाइम दो, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद तब तुम मीडियम या वीक पे जाओ, क्योंकि वो मीडियम और स्ट्रॉन्ग पे जाओ, क्योंकि मीडियम और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तुम मार्च में भी करोगे ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसको अच्छे से कर रखा है। इसीलिए रश मत करो कि भाई टाइम कम है या कुछ, एकदम अच्छे से करो, शांत दिमाग से करो, यू विल डू। ओके, सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड स्टे कंसिस्टेंट टिल देन। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें और किस किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय। सो मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी, वो ये कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल मेंटोरशिप फॉर यू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। सो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, चाहे वो पर्सनल क्वेश्चन हो या स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो मेरे को डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे। या किसी को भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए या गाइडेंस चाहिए इस 4 महीने के लिए, जो मेरे बैक पे, मतलब होता है ना कि कोई ऐसा मेंटोर हो जो इस 4 महीने के लिए मेरे बैक पे रहे और मेरी प्रोग्रेस को देखते रहे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मेरे को वहां पे बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रिपरेशन को थोड़ा सा डाउन कर देगा। सो आई एम देयर फॉर यू ऑल एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, सो इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, माई मेंटोरशिप एंड माई पर्सनल गाइडेंस। सो मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगी, और मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम का क्यूआर भी दे दूंगी, और अगर लिंक से नहीं भी खुल रहा होगा तो मैं क्यूआर यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ, बट अगर यहाँ भी क्यूआर से भी नहीं खुल रहा होगा तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपने टेलीग्राम का क्यूआर जो वो डाल दूंगी। सो वहां से स्कैन कर लेना, खुल जाएगा आराम से टेलीग्राम। सो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे कंसिस्टेंट। बाय।